दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आपने भी डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने एमआरआई कराया है या फिर एक्स-रे कराया है? एक्स-रे या एमआरआई कराने के बाद आपको बताया गया है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे द्वारा बताया गया एक्सरसाइज़ को करना स्टार्ट करते हैं, तो 15 से 20 दिन होते-होते आप अपने घुटने के दर्द को 50% से 70% तक ठीक कर सकेंगे और यही एक्सरसाइज़ को आप लगातार 45 दिन तक कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने घुटने के ऑपरेशन से बच सकेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इस एक्सरसाइज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसे घर पे करने की कोशिश कीजिएगा और मैं समझता हूँ 2, 4, 5 दिन भी अगर कर लिए ना, तो आपको जो बेनिफिट मिलने लगेगा ना, तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के इस टॉपिक में हम यही बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं और कैसे हम अपने घुटने का ऑपरेशन से बचा सकते हैं। दोस्तों, यही एक्सरसाइज करके बहुत सारे लोगों ने अपने घुटने के ऑपरेशन से बचा लिए हैं और आज अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हमारे घुटने के दर्द में 4-5 तरह का मेन प्रॉब्लम होता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वह है ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा दोनों हड्डियों के बीच में गैप की कमी होने लगती है, खास करके मेडियल साइड में कमी होने लगती है। वह गैप कितना कम हो रहा है उसके हिसाब से ही ग्रेडिंग की जाती है। अगर थोड़ा-सा कम हुआ है तो ग्रेड 1 है, उससे ज़्यादा कम हुआ है तो ग्रेड 2 है, उससे ज़्यादा कम हुआ है तो ग्रेड 3 है। यहाँ तक कि दोनों हड्डियाँ आपस में चिपक गई है, सट गई है तो उसे हम ग्रेड 4 कहते हैं। तो आज मैं जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ ना, ये सारे लोगों के लिए यानी कि जिनको कॉन्ड्रोमलेसिया पैटेला है उनके लिए भी या फिर जिनको मेडियल मेनिस्कस टियर है उनके लिए भी, जिनको बेकर सिस्ट है उनके लिए भी और जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 4 है उनके लिए भी, सभी लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको घुटने के दर्द में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो यह एक्सरसाइज आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा कॉन्ड्रोमलेसिया पैटेला है कि मेडियल मेनिस्कस है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जनरली आप अगर एमआरआई कराए हैं तो वहाँ पर तो पता चल पाएगा कि क्या चीज़ है। अगर नहीं आपने करवाया है तो यह देख लीजिए कि आपका ये जो पटेला है ना, यह पटेला सही से मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो हम अपना ये पटेला को बायाँ-दायाँ, आगे-पीछे करके देखेंगे, नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पे ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, मैंने कई वीडियो में बता रखा है, ऑलिव ऑयल को यहाँ पर लगाएँगे और लगा के 2 से 3 एमएल कम से कम यहाँ पर ही लगा करके अपने हाथों से, हल्के हाथों से या फिर हल्का-सा उसे मसाज करेंगे और सेकाई करेंगे। सेकाई करने में हम हीटिंग पैड का यूज़ करेंगे। हीटिंग पैड से हमारा जो तेल है ना, वह तेल सही से पेनिट्रेट हो सकेगा और हमारा आर्टिकुलेट कार्टिलेज की जो कमी हो रही थी ना, वहाँ पे थोड़ा-सा मूवमेंट लाने में वो मदद करेगा। तो ये हम तो कर सकेंगे और उस जब जब ये पूरा हमारा होने लगेगा तो हमारा कॉन्डोमलेसिया पैटेला उसी समय ठीक भी हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी किसी-किसी का कॉन्डोमलेसिया पैटेला ग्रेड 4 में जा चुका होता है, तो ये हमारा घुटना का जो हड्डी है ना, ये ऊपर वाली चक्री जो है, वो कब थोड़ा बहुत भी ऊपर-नीचे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं मूवमेंट कर रहा होता है, सही से पकड़ाता भी नहीं है। तो हम इसे थोड़ा दिन लग सकता है, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है, इसे ठीक करने में। करना बस वही है, तेल लगा कर के अपने पटेला को मूवमेंट कराना है और जब हम मेडियल मेनिस्कस टियर होता है, तो मेडियल मेनिस्कस टियर में हमारे जो मेन प्रॉब्लम होता है ना, आप देख लें, हमारे घुटने के इस एरिया में दर्द होता है। किसी व्यक्ति के यहाँ पे होगा, किसी व्यक्ति के यहाँ पे होगा, तो आप फ़ील कर पाएँगे कि सभी जगह तो ठीक-ठाक है, लेकिन यहाँ पर हमारा इनर साइड में काफ़ी दर्द होता है। तो इसको हम लोग मेडियल मेनिस्कस टियर कहते हैं। थोड़ा-सा पीछे अगर होता है, यहाँ पे होता है, तो ये हमारा पोस्टीरियर मेडियल मेनिस्कस टियर है। तो आगे अगर आगे में होता है, तो एंटीरियर मेडियल मेनिस्कस टियर है। कुछ भी रहे, मुझे यहाँ पर भी मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो सकेगा। दोस्तों, आज भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम खाने पर कम और काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बढ़ती उम्र में हमारे शरीर में बहुत सारी कमियाँ होने लगती हैं और उसी की वजह से हमारे शरीर में थकान या फिर कमज़ोरी या निद्रा या फिर बालों का झड़ना या फिर आँखों की रोशनी कम होना, ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करना चाहता हूँ, जिसे खा कर के आप कंप्लीटली अपने विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका बीटा 365। फाइटका बीटा 365 में 20 से भी ज़्यादा मिनरल्स और 20 से भी ज़्यादा विटामिन्स मिले हुए हैं। साथ ही साथ अश्वगंधा, ग्रेप सीड्स, जिंकसिंग, बायोटिन, प्रोबायोटिक ब्लेंड्स, ये सारे हर्ब मिले हुए हैं जो हमारे शरीर के हर एक फंक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाइटका बीटा 365 बाजार में किसी भी अन्य प्रोडक्ट से इसलिए अलग है क्योंकि यह इंडिया में
पहला है जो 3 इन 1 मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है। यह बाजार में मिलने वाले किसी भी ब्रांड से काफ़ी किफ़ायती भी है। इसके अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे जिंक्सिंग जो हमारे हार्मोनों को बैलेंस करता है और उसे मजबूत करता है। इसके ग्रेप सीड्स हमारे हार्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ बायोटिन हमारे स्किन केयर और हेयर केयर के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। प्रोबायोटिक ब्लेंड हमें हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे इसकी एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी होने लगती है। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी विटामिन्स और मिनरल्स को पूर्ति करना चाहते हैं, तो आप फाइटका बीटा 365 एक टैबलेट डेली खाने के साथ या खाने के बाद लेना शुरू कर दें। इसे कम से कम 45 या 60 दिन ज़रूर लें। वैसे तो यह डेली खाने का चीज़ है, आप 365 दिन यानी कि सालों भर खा सकते हैं। इसे खरीदने के लिए अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग से आप खरीद सकते हैं। अगर इनके वेबसाइट www.fytka.com पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर अपने विटामिन्स और मिनरल्स को पूर्ति करने के लिए ज़रूर लें। इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे रखा है, ताकि आप भी अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ परचेज कर सकते हैं। इसमें जो पहला एक्सरसाइज करना होता है ना, वह एक्सरसाइज सिंपली मैं सभी को बता चुका हूँ। ये वार्म अप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमको यह एक्सरसाइज ज़रूर करना है। किसी भी ऊँचा तकिया ले लें या फिर राउंड वाला पिलो ले लें, उसके बाद अपने पंजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, जितना हो सके खींचें और आगे, पीछे, आगे। हमारी ताकत जितना है ना, मैं लगा दूँगा। शुरुआत में भले ही हम 2, 4, 5 बार इस तरह से करें, लेकिन उसके बाद एकदम जितना हम आगे अपना कर सकें पैर को उतना करें, अब फिर जितना हम पीछे कर सकें उतना करें। इससे क्या होगा, हमारा जो ये काफ मसल्स है ना और हमारा जो नर्व होता है ना, जो हमारा साइटिक नर्व भी होता है, यह भी सिक्योर चुका होता है अगर हम ज़्यादा इसे स्ट्रेच नहीं करते हैं तो। तो उसकी वजह से हमारा काफ मसल्स में भी पेन होता है, हमारे बैक साइड में भी पेन होता है। तो यह एक्सरसाइज मुझे हर एक घुटने के दर्द में करना है। इसके अलावा यह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यह पूरा हम घुटने को इस तरह से करेंगे। यह क्लॉकवाइज हो गया और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? यानी कि 10 टाइम्स हम क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा 1 टाइम हुआ। इसी तरह से 3 टाइम यानी कि 30 रिपीटेशन क्लॉकवाइज और 30 रिपीटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों एक्सरसाइज हो गया। एक एक्सरसाइज है जो मैं हमें तब बताता हूँ, मैं सिंपल कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपको डेली बेसिस पर करना है। इसे आप 15-20 दिन कर लें, आपके घुटने के दर्द में काफ़ी तो राहत मिलेगी ही। इसके बाद मैं कुछ एडवांस एक्सरसाइज भी बताऊँगा, जिसे आप करेंगे ना तो आप मुश्किल से 2-4 दिन 10 दिन के अंदर भी आप राहत पा सकते हैं। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तभी उसका भी बेनिफिट मिल पाएगा। यह दोनों एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद एक और एक्सरसाइज होता है जो कि हम अपने घुटने के नीचे टॉवेल रोल को, जनरली कभी-कभी हमारे पास फ़ोम होता है तो फ़ोम रोल को भी रखते हैं। आपके पास हो सकता है फ़ोम नहीं हो तो आप टॉवेल रोल को भी नीचे हम अपने घुटने से प्रेस करने की कोशिश करेंगे इस तरह से, ठीक है? जितना हम प्रेस कर सकें उतना प्रेस करेंगे। 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक जितना आप रख सकें उतना रख सकेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? इस तरह से कस के प्रेस करेंगे और 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड रोकेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? इस तरह से भी हम करेंगे ना, तो हमारे घुटने के बीच में जो गैप की कमी है ना, वह भी सही हो पाएगा और हमारा जो ये मसल्स है ना, आप देख रहे हैं कि मैं जब नीचे दबाया हुआ हूँ, तो ये मसल्स मेरा कड़े हो रहे हैं, यानी कि उसमें मजबूती आ रही है, ठीक है? मैंने नॉर्मल किया, इसके बाद देखेंगे ये मसल्स मेरा लूज़ हो गया। कहने का मतलब जब हम इसे कॉन्ट्रैक्शन देंगे और रिलैक्स करेंगे ना, तो हमारा मसल्स में मजबूती आएगी। हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमारे मसल्स को मजबूत करना। ये सारी एक्सरसाइज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारे मसल्स को मजबूत करेगा। ठीक है? मैं इस तरह से किया, 15 सेकंड 20 सेकंड तक रोका, उसके बाद फिर नॉर्मल। इस तरह से हमें 30 रिपीटेशन करना है। यह 3 एक्सरसाइज तो वार्म अप एक्सरसाइज है, आपको हर आदमी को करना है, चाहे तो कॉन्डोमलेसिया पैटेला है, मेडियल मेनिस्कस है या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बेकर सिस्ट वाले के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि कुछ नहीं करना है। बेकर सिस्ट में होता क्या है कि हमारा जो ये घुटना होता है ना, घुटने के जस्ट पीछे, यहाँ पे एक गिल्टी जैसा, जिससे हम लोग ग्लैंड कहते हैं ना, उस टाइप का सिस्ट हो जाता है, वहाँ पर मसल्स हो जाता है और उसमें पानी आ जाता है, तो उसे हम बेकर सिस्ट कहते हैं। वह काफ़ी दर्द भी करता है, तो सिंपली ऑलिव ऑयल जो मैं बताया हूँ ना, ऑलिव ऑयल
बहुत ही रामबाण चीज़ है। आप उसे लगा करके मसाज करेंगे 5 मिनट तक हम थोड़ा-सा दबा करके मसाज करेंगे, ठीक है? अब मसाज करने के बाद हीटिंग पैड आता है या फिर जेली पैक आता है। इस तरह का आप देखे होंगे बहुत सारे घर हर एक घर में लगभग होता है। तो इसे हम गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद इसे हम इस पे अपने पैर को रखेंगे, तो हमारा वह सिकाई होगा। सिकाई धीरे-धीरे जब होगा ना, तो मुश्किल से 15 से 20 दिन होते-होते आपका बेकर सिस्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकेगा। जो वहाँ पर पानी होता है ना, वो हमारा हीट होने की वजह से खत्म हो चुका होता है और बेकर सिस्ट हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है। मैं एक आदमी की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बेकर सिस्ट का सिर्फ यही उपाय करके ठीक हुआ है। ठीक है? अब इसके बाद हमारा जो मेन प्रॉब्लम होता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिसे हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 कहते हैं। ऑपरेशन करने के लिए तभी डॉक्टर बोल देते हैं जब उनका ग्रेड 1 से ग्रेड 2 की तरफ जाता है, कि अभी कुछ दिन काम चलाइए और नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटना बदलवाना पड़ेगा। कॉन्डोम-लेस्से पैटेला का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और बेकर सिस्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमारी बात रह गई मेडियल मेनिस्कस टियर की। मेडियल मेनिस्कस टियर में आप जब देखते हैं ना कि हमारा इस घुटने का दर्द यहाँ पे ज़्यादा होता है, कुछ नहीं, सिंपली आप इस घुटने के इस पैर को, ये एड़ी है ना, इसको आप कहीं पर एक जगह टिका दें, रख दें और उसके बाद अपने इस घुटने को इस तरह से रोटेट करें। आप बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से रोटेट करके 15 सेकंड के लिए रोकें, ठीक है? आप देखेंगे कि आपका इस एरिया में ट्रिगर हो रहा है। ट्रिगर हो रहा है इसका मतलब कि यहाँ पर जो हल्का-सा गैप की कमी हो रही थी, जो हमारा मेनिस्कस टियर हुआ था यहाँ पर, वो हल्का-हल्का खुलने लगेगा, ठीक है? 15 सेकंड रोक लिए, फिर नॉर्मल। फिर हम थोड़ा-सा उठाए, उसके बाद फिर अपने हाथों से, मेरा एड़ी बिल्कुल नीचे सटा हुआ है और अपने सिर्फ़ पंजों को राइट हैंड वाले को राइट इस तरह से करके हम सिर्फ़ घुमाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हम घुमा सकें, वहाँ तक सिर्फ़ घुमाएँगे, ठीक है? उसके बाद फिर नॉर्मल। फिर से उठाए, फिर से घुमाए और जहाँ तक मेरा आ रहा है, वहाँ तक हम खींच के रखेंगे 15 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक, उसके बाद फिर हम इसे नॉर्मल। यह करेंगे तो हमारा मेडियल मेनिस्कस टियर का मैक्सिमम प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब रह गई बात, थोड़ा-सा वहाँ पर जो गैप की कमी हो गई थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 हो गया था, तो उसे हम कैसे ठीक करें? तो हमारा ये टॉवेल रोल का जो है ना एक्सरसाइज़, हम अपने घुटने के नीचे वाले पोर्शन में इसे रखेंगे और अब क्या करेंगे, हम अपने नीचे पैर तो हमारा टिका हुआ है एड़ी, इस पैर के इस तरह से मोड़ेंगे, ठीक है? और अपनी शरीर की तरफ सटाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से, ठीक है? आप देखें कि मेरा जो यहाँ पर मेडियल मेनिस्कस टियर जहाँ पर हुआ था ना, वहाँ पे गैप जो कम हो गया था, वो हल्का-सा फ़ील भी होगा कि हमारा ट्रिगर पॉइंट यहीं पर है, यहीं पर दर्द भी हो रहा है या फिर यहाँ पर रिलैक्स भी हो रहा है, ठीक है? मैं खींच करके 15 सेकंड तक रखूँगा, फिर से नॉर्मल, ठीक है? हमारा घुटने के अंदर यह टॉवेल रोल रहेगा और फिर से मैं थोड़ा-सा ऊपर करूँगा इसे और इस तरह से दाहिने तरफ खींचूँगा और 15 सेकंड तक रोक के रखूँगा और उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? यह भी एक्सरसाइज़ मुझे 15 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है। यह 15 बार कर लिए ना, तो आप पहले दिन से ही महसूस करेंगे कि हाँ, हमारे दर्द में काफ़ी राहत आई। दोस्तों, अगर ये सारे एक्सरसाइज़ आप कर लिए ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको 15 से 20 दिन होते-होते 70 टू 80% तक दर्द तो खत्म हो ही जाएगा और इसे आप लगातार 45 दिन या 60 दिन तक कर लेते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने घुटने के ऑपरेशन से बच सकेंगे। यही एक्सरसाइज़ करके बहुत सारे लोग अपने घुटने के ऑपरेशन से बच चुके हैं। जैसा कि आप देखे होंगे हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे रिव्यूअर हैं, जो कमेंट में लिखे हैं, सर आपके द्वारा एक्सरसाइज़ जो बताया गया उसको करके मैं 20 दिन में ठीक हो गया, मैं 8 दिन में ठीक हो गया, मैं 15 दिन में ठीक हो गया। ऐसा कोई जादू नहीं है, आप अगर मेहनत करते हैं ना, तो ऑपरेशन क्या, आप अपने पूरे बॉडी को भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड फिट रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।